भारत की संसद में 1993 में विभाग संबंधी स्थायी समितियों की प्रणाली शुरू की गई। शुरू में 17 समितियों का गठन किया गया, जिसका पुनर्गठन हुआ और समितियां बढ़कर 24 समितियों तक विस्तारित की गई। भारत सरकार की ओर से कृषि मंत्रालय की निगरानी और जांच के लिए कृषि समिति का गठन हुआ। आइए समझते हैं कैसे चुने जाते हैं समिति के सदस्य। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 331 के अधीन गठित समिति में 31 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा से समिति के सदस्यों में से की जाती है। वहीं बता दें कि समिति के सदस्यों का पद 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। अब समझते हैं कि कैसे करती है समिति कार्य। समिति को कई कार्य सौंपे गए हैं। संबंधित मंत्रालयों या विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और उन पर सदनों को प्रतिवेदन देना। संबंधित मंत्रालयों या विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जो यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की ओर से समिति को निर्दिष्ट है, उसका परीक्षा करना और उन पर प्रतिवेदन देना। संबंधित मंत्रालयों या विभागों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन देना। अगर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा या राज्यसभा के सभापति की ओर से समिति को निर्दिष्ट किया जाता है तो सदन में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घकालिक नीति संबंधी दस्तावेजों पर विचार करना और रिपोर्ट तैयार करना। समिति की कार्यशैली कैसी होती है? अनुदान की मांगों पर विचार करने संबंधी प्रक्रिया। सदन में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद लोकसभा एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाती है। समिति मंत्रालयों या विभागों की अनुदान मांग पर विचार करती है जो पूर्वोक्त अवधि और वर्तमान या सामान्य प्रतिवेदन के दौरान उसकी अधिकारिता साथ में है। प्रत्येक मंत्रालयों या विभागों की अनुदान की मांगों पर एक अलग रिपोर्ट है। सदन की ओर से समिति की रिपोर्ट के आलोक में अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाता है। विधेयकों पर विचार करने से संबंधित प्रक्रिया। समिति केवल ऐसे विधेयकों पर विचार करती है जिन्हें किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जाता है, जैसे कि यथास्थिति अध्यक्ष लोकसभा या राज्यसभा के सभापति की ओर से निर्दिष्ट किया जाता है। समिति इसे निर्दिष्ट विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है और उस पर दिए गए समय के भीतर रिपोर्ट करती है। वार्षिक रिपोर्ट की जांच से संबंधित। समिति अपने क्षेत्राधिकार में मंत्रालयों या विभागों की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा के लिए अन्य विषयों का भी चयन करती है। राष्ट्रीय दीर्घकालिक नीति दस्तावेज की जांच से संबंधित प्रक्रिया। समिति संसद को प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय दीर्घकालिक नीति दस्तावेज पर विचार करती है और इसे अध्यक्ष लोकसभा या सभापति राज्यसभा की ओर से संदर्भित करता है और ऐसे दस्तावेजों पर प्रतिवेदन बनाती है। रिपोर्ट और मिनट्स। जांच की गई विषयों पर समिति की निगरानी या सिफारिशें उनकी रिपोर्ट में निहित है, जो समिति की ओर से अंगीकार करने और संबंधित मंत्रालयों या विभागों की ओर से तथ्यात्मक सत्यापन के बाद लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। सभापति और प्राधिकृत सदस्यों की ओर से राज्यसभा की तारीख में रखी जाती है। समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को भी रिपोर्ट के साथ सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कार्रवाई की रिपोर्ट। समिति की सिफारिशों के प्रति अनुरोधात्मक मूल्य होता है और उन्हें समिति की ओर से दी गई सलाह माना जाता है। समिति की ओर से प्रतिवेदित अनुदानों की मांगों और विधेयकों पर विचार समिति की सिफारिशें के आलोक में सदनों की ओर से किया जाता है। अनुदान मांगों, राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों और अन्य विषयों पर रिपोर्ट के संबंध में संबंधित मंत्रालयों या विभागों से यह अपेक्षा की जाती है अंतविष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई करें और उन पर की गई कार्रवाई का उत्तर 3 महीने के भीतर दें। इस तरह से कृषि मामलों को कृषि समिति सुलझाती है और सदन में प्रस्ताव रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।